जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 होता है तो आपकी नजर किस नंबर पर जाती है? ऊपर वाले पर, यानी 140 पर, है ना? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये गलतफहमी इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों ने दहाइयों तक सिर्फ ऊपर वाले नंबर को सिस्टोलिक प्रेशर यानी दिल की धड़कन के वक्त का दबाव ज्यादा अहम समझा। लेकिन तहकीक की तस्वीर अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोचें ब्लड प्रेशर को एक पानी के पाइप की तरह। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला नंबर वो है जब पंप चलता है और पानी का जोर होता है। डायस्टोलिक यानी नीचे वाला नंबर वो है जब पंप रुकता है लेकिन पाइप में दबाव फिर भी मौजूद रहता है। अगर पाइप को कभी सुकून ना मिले तो वो कब थकेगा? जल्दी। हकीकत यह है कि डायस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला नंबर, 45 साल से कम उम्र अफराद में दिल के दौरे का ज्यादा मजबूत इशारा है, जबकि 60 साल से ऊपर के लोगों में सिस्टोलिक ज्यादा अहम हो जाता है। तो जवाब इतना सादा नहीं जितना लगता है। गहराई में जाएं। 5 अलामात जो आप नजरअंदाज कर रही हैं। डीप डाइव। आइए अब 5 ऐसी अलामात देखते हैं जो बताती हैं कि आपका ब्लड प्रेशर वाकई खतरनाक सतह पर है, चाहे आपको अभी कुछ महसूस ना हो रहा हो। अलामत नंबर 1, सुबह का सर दर्द। आप सोचते हैं ये नींद की कमी है, थकावट है या मौसम का असर है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि सुबह उठने पर सर के पिछले हिस्से में दर्द अक्सर नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन यानी रात के वक्त बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की अलामत होती है। रात को जब आप सोते हैं तो ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर 10 से 20% कम होना चाहिए, लेकिन बाज लोगों में ये नहीं होता। तहकीक बताती है कि जिन लोगों में रात को ब्लड प्रेशर नहीं गिरता उनमें फालिज का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है, और लोग इस अलामत को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि सर दर्द तो बहाने की तरह लगता है। अलामत नंबर 2, धुंधला नजर आना या आंखों में रोशनी की लहरें। यहाँ क्या होता है, जब डायस्टोलिक प्रेशर यानी नीचे वाला नंबर 100 से ऊपर जाता है तो आंखों की बारीक नालियां यानी रेटिनल आर्टेरियोल्स सिकुड़ जाती हैं। इससे रोशनी का इदराक मुतासिर होता है। एक मुताले के मुताबिक जिन मरीजों का डायस्टोलिक 95 से ऊपर था उनमें रेटिनल नुकसान का खतरा 40% ज्यादा था। लोग सोचते हैं ये चश्मे का मसला है और आंख के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जबकि असल वजह दिल और खून की नालियों में होती है। अलामत नंबर 3, सीने में भारीपन या दिल का तेज धड़कना। जब दिल को बार बार ज्यादा दबाव के खिलाफ काम करना पड़ता है तो उसकी दीवार मोटी हो जाती है। जैसे कोई पहलवान बहुत वजन उठाए तो उसके पट्टे फूल जाते हैं। इस कैफियत को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। ये दिल की दीवार का गैर सेहतमंद मोटा होना है। इसमें दिल को काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए जो वो नहीं पा सकता, और नतीजा अरिथमिया यानी दिल की धड़कन का बेकायदा होना। तहकीक बताती है कि इस हालत में अचानक दिल के दौरे का खतरा 50% बढ़ जाता है। अलामत नंबर 4, पांव या टांगों में सूजन। ये अलामत अक्सर गुर्दों की तकलीफ समझी जाती है, और ये गलत भी नहीं है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों की छोटी नालियों को नुकसान पहुंचाता है। जब गुर्दे ठीक से पानी फिल्टर नहीं कर पाते तो जिस्म में सियाल जमा होता है। ये सूजन अक्सर शाम को बढ़ती है और सुबह कम होती है। क्लिनिकल मुशाहिदे में मैंने देखा है कि जो मरीज इस अलामत को नजरअंदाज करते हैं उनमें 5 साल के अंदर गुर्दे की दायमी बीमारी का खतरा 60% ज्यादा होता है। अलामत नंबर 5, नाक से खून आना। ये अलामत सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है क्योंकि लोग सोचते हैं ये गर्मी या खुश्की है, लेकिन जब नाक की नन्ही नालियां बहुत ज्यादा दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो फट जाती हैं। ये एक इशारा है कि आपकी बारीक नालियां पूरे जिस्म में, दिमाग में, दिल में, गुर्दे में इसी दबाव का सामना कर रही हैं। जब नाक से खून आए तो ब्लड प्रेशर फौरन चेक करें। हल 5 अमली इक़दामात। अब आते हैं असल हल की तरफ। ये कोई जादुई गोली नहीं है, लेकिन ये इक़दामात साइंसी तौर पर साबित शुदा है। 1, सुबह 5 मिनट की गहरी सांस लेने की मश्क। हर सुबह उठकर 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में बाहर निकालें। ये 5 मिनट करें। क्यों? क्योंकि ये वागस नर्व यानी दिल को कंट्रोल करने वाली आसाबी हिदायत को मुतहर्रिक करती है और सिस्टोलिक प्रेशर को 4 से 8 मिलीमीटर मरकरी तक कम कर सकती है। ये कोई वक्त नहीं मांगती, सिर्फ 5 मिनट। ये सुस्ती नहीं है, ये होशियारी है। 2, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट पैदल चलना। तेज रफ्तार चहलकदमी नहीं, बस आराम से चलना। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ये अमल 3 माह में सिस्टोलिक प्रेशर को 5 से 8 पॉइंट कम कर सकता है। रुकावट वक्त नहीं, इसे 2 हिस्सों में तोड़ ले, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। 3, नमक रोजाना 5 ग्राम से कम रखें। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। प्रोसेस्ड खाने, डब्बा बंद अशिया और रेस्टोरेंट का खाना सबसे बड़ी जराएं हैं। डायस्टोलिक प्रेशर पर नमक का असर सिस्टोलिक से ज्यादा होता है, यानी अगर नीचे वाला नंबर बढ़ा हुआ है तो नमक कम करना पहली तरजीह होनी चाहिए। 4, रोजाना 30 ग्राम पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ा। केला, पालक, आलू, दालें और खुश्क मेवा पोटाशियम की बेहतरीन जराएं हैं। पोटाशियम नमक के असर को तोड़ता है और खून की नालियों को आराम देता है। एक मुताले के मुताबिक ज्यादा पोटाशियम लेने से फालिज का खतरा 24% कम होता है। 5, घर पर ब्लड प्रेशर सुबह और शाम रिकॉर्ड करें। डॉक्टर के दफ्तर में लिया गया एक नंबर मुकम्मल तस्वीर नहीं देता। इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, जब लोग डॉक्टर के सामने घबराहट से ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते हैं। घर पर लगातार 7 दिन सुबह और शाम प्रेशर लें और औसत निकालें। ये आपकी असल तस्वीर है। तहकीक और हकीकत, रिसर्च और ट्रूथ।
तहकीक क्या कहती है? 2018 में शाया होने वाले एक बड़े मुताले में, जिसमें 36,000 से ज्यादा मरीज शामिल थे, ये साबित हुआ कि डायस्टोलिक यानी नीचे वाला नंबर एसी से ऊपर रखना 45 साल से कम उम्र अफराद में दिल के दौरे का खतरा दुगना कर देता है। ये वो ग्रुप है जिसे हम महफूज समझते हैं, लेकिन ये बात तिब्बी रहनुमा खतूत में बहुत छोटी अल्फाज में है। क्यों? क्योंकि दवा कंपनियां ज्यादातर सिस्टोलिक प्रेशर को निशाना बनाने वाली दवाएं बेचती हैं और डायस्टोलिक को मुनासिब तवज्जो नहीं मिलती। मैं ये इल्जाम लगाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कि आप बाखबर रहें और अपनी डॉक्टर से दोनों नंबरों के बारे में सवाल करें। एक और बात जो तिब्बी रहनुमा खतूत कहते हैं लेकिन लोगों को नहीं मालूम, ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करने से पहले 3 से 6 माह तर्ज जिंदगी में तब्दीली को मौका दिया जाना चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। लेकिन 5 मिनट की डॉक्टर विजिट में ये मुमकिन नहीं। आज के लिए फौरी इकदामात, एक्शन स्टेप्स। वीडियो देखने के बाद बिल्कुल यही करें। पहला, अभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर आपके घर में मशीन नहीं तो आज ही खरीदें, यह बुनियादी जरूरत है। दूसरा, अपना नीचे वाला नंबर देखें, क्या ये इसी से ऊपर है? अगर हाँ तो आज से नमक कम करें और पोटाशियम वाली ग़िज़ा बढ़ाएं। तीसरा, 7 दिन तक सुबह और शाम ब्लड प्रेशर लिखें, ये रिकॉर्ड अपने डॉक्टर को दिखाएं। चौथा, कल सुबह से 5 मिनट की गहरी सांस की मश्क शुरू करें, इसे नाश्ते से पहले करें ताकि याद रहे। पांचवा, अगर आपको सुबह का सरदर्द, धुंधला नजर या नाक से खून आने की शिकायत है तो फौरन डॉक्टर से मिलें और उन्हें दोनों नंबरों के बारे में सवाल करें, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों। इख्तिताम, याद रखें, ब्लड प्रेशर का कोई एक नंबर खामोश कातिल नहीं, दोनों हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कौन किस उम्र में और किस वक्त ज्यादा खतरनाक होता है। इल्म ही सबसे बड़ी दवा है। मैं डॉक्टर कार्लोस फर्नांडिस चाहता हूं कि ये चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे ताकि ये मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया पता चला तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं और नीचे कमेंट में बताएं आपका नीचे वाला नंबर आमतौर पर क्या होता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अल्लाह आपको सेहत और आफियत अता करे।